नमस्कार, अपना बिहार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बिहार में बागेश्वर बाबा का इंतजार आखिरकार खत्म हो गया। पटना से नौबतपुर के तरेतपाली गांव पहुंचे बाबा बागेश्वर की हनुमंत कथा सुनने के लिए लाखों की भीड़ उमड़ पड़ी है। हर तरफ बाबा के जयकारे की गूंज सुनाई दी, तो वहीं पहली बार बिहार की धरती पर पधारने पर हुए भव्य स्वागत से गदगद बाबा ने बिहार को अपनी आत्मा बताया। बिहार आते ही बाबा छा गए। देखिए रिपोर्ट के जरिए। बहुत आनंद है। बिहार हमारा है हो, सब ठीक बार हुआ। बागेश्वर धाम के प्रमुख और कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री के बिहार आगमन का इंतजार खत्म हो गया। बागेश्वर बाबा सुबह करीब 8 बजे पटना हवाई अड्डा पहुंचे, जहां भारी संख्या में उमड़ी समर्थकों की भीड़ ने बाबा का भव्य स्वागत किया। बागेश्वर बाबा पहली बार बिहार की धरती पर आए तो अपने स्वागत से अभिभूत बाबा ने कहा कि बिहार उनकी आत्मा है। हमारी आत्मा है बिहार, हमारी आत्मा है। सच बताएं, यहाँ विरोध हुआ, हृदय कहीं नहीं। बिहार में अब बहार है, बिहार में बहार है। पटना एयरपोर्ट से बीजेपी सांसद मनोज तिवारी खुद कार चलाकर बाबा को पनाश होटल तक लेकर पहुंचे, जहां बाबा 5 दिनों तक ठहरेंगे। बागेश्वर बाबा के सम्मान में बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के साथ ही रामकृपाल यादव भी मौजूद थे। दोपहर करीब 2:30 बजे बागेश्वर बाबा का काफिला होटल पनाश से नौबतपुर के तरेतपाली गांव के लिए निकला, लेकिन होटल के बाद समर्थकों की भीड़ बाबा की एक झलक पाने को बेताब दिख रही थी। अपने भक्तों को बाबा ने भी मायूस नहीं किया। सभी का अभिवादन कुछ इस अंदाज में किया। बाबा का काफिला राजधानी पटना की सड़कों से होकर गुजर रहा था और बाहर सड़क किनारे बाबा की झलक पाने श्रद्धालुओं की भीड़ गाड़ियों के साथ दिख रही थी। लोगों की भीड़ इतनी कि काफी देर तक बाबा की गाड़ी एम्स चौराहे के पास जाम में फंसी रही। न्यूज 18 की टीम भी लगातार बाबा के काफिले के साथ चल रही थी। बाबा के आने का इंतजार तरेत गांव में भक्त कर रहे थे और हनुमान भजन के साथ ही शंख की ध्वनि पंडाल में गूंज रही थी। आखिरकार बागेश्वर बाबा नौबतपुर के तरेत मठ पहुंच ही गए, जहां भक्तों को बाबा के आने का इंतजार था। बाबा मंच पर पहुंचे, पहले दोनों हाथों से प्रणाम कर लोगों का अभिवादन किया, फिर मंच पर हनुमान जी की पूजा अर्चना की और वहां मौजूद लोगों का अभिवादन कर बाबा मंच की गद्दी पर बैठ गए हनुमंत कथा करने। न्यूज 18 के लिए पटना से विनीता मिश्रा, आनंद अमृतराज, रजनीश कुमार और शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। बागेश्वर बाबा को लेकर जितना ज्यादा उत्साह बीजेपी के लोगों के अंदर देखा जा रहा है, उतना ही बीजेपी के नेता भी उत्साहित हैं। बाबा के पटना पहुंचने से तरेत मठ पहुंचने तक बिहार बीजेपी के सभी बड़े नेता बाबा के साथ मौजूद रहे। तस्वीर देखिए, ऐसी तस्वीर शायद ही कभी आपने देखी होगी। हाथ में आरती की थाली और मंच पर सियासी दिग्गजों का जमघट। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे, उनके बगल में पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद, उसके बाद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी, पाटलिपुत्र से बीजेपी के सांसद रामकृपाल यादव, उनके बगल में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, फिर नेता प्रतिपक्ष विजय चौधरी और सबसे किनारे दिल्ली से बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी। बीजेपी के सभी दिग्गज एक साथ एक मंच पर खड़े होकर आरती उतारते दिख रहे हैं। तस्वीरें तरेत मठ की हैं और मंच है बाबा बागेश्वर का। बाबा ने बिहार में कदम क्या रखा, बीजेपी नेता उनके स्वागत में बिछ गए। पटना एयरपोर्ट से तरेत मठ के मंच तक
बाबा और बीजेपी के नेता एक पल के लिए भी अलग नहीं हुए। एयरपोर्ट पर गिरिराज सिंह, रामकृपाल यादव और मनोज तिवारी ने बाबा बागेश्वर का स्वागत किया। यहाँ तक कि एयरपोर्ट से खुद मनोज तिवारी बाबा की गाड़ी ड्राइव कर होटल तक ले गए। अब सोचिए जरा, बाबा का कितना क्रेज है। ये वही बीजेपी के नेता हैं जिन्होंने पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह के बीजेपी ज्वाइन करने पर ना तो इस तरह के स्वागत समारोह का आयोजन किया और ना ही कोई बड़ा बयान दिया, लेकिन बागेश्वर बाबा के स्वागत में जी जान से जुटे हुए हैं। बाबा के मंच पर नेताओं का ये जमघट बताता है कि जिसकी आरती ये बड़े बड़े नेता उतार रहे हैं वो आम आदमी के बीच कितना पॉपुलर होगा। न्यूज़ 18 के लिए तरेत पाली मठ से विनीता मिश्रा की रिपोर्ट। बागेश्वर बाबा के हिंदू राष्ट्र वाले बयान पर सियासी बवाल शुरू हो गया है। महागठबंधन के नेताओं ने बाबा बागेश्वर के बयान पर आपत्ति जताई है। महागठबंधन के नेताओं का कहना है कि देश संविधान से चलेगा, ना कि किसी के बयान से। सब ठीक हुआ है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री उर्फ बागेश्वर महाराज, ये नाम आज किसी परिचय का मोहताज नहीं है। करिश्माई व्यक्तित्व के धनी बागेश्वर महाराज के देश में करोड़ों भक्त हैं और बिहार के लोग तो जैसे उनके दीवाने ही हैं। हमारी आत्मा है बिहार, हमारी आत्मा है। सच बताएं, बिहार जैसा हृदय कहीं नहीं। बिहार में अब बहार है। बाबा लोगों में जितने पॉपुलर हैं, पॉलिटिक्स भी उनके साथ उतनी ही तेजी के साथ चलती है। बाबा ने बिहार की धरती पर पैर रखा और एक बार फिर हिंदू राष्ट्र की बात दोहरा दी। हिंदू राष्ट्र की बात राष्ट्रीय एक तरफ बाबा ने हिंदू राष्ट्र की बात की, दूसरी तरफ महागठबंधन के नेता भड़क गए। जेडीयू प्रवक्ता अभिषेक झा ने कहा कि ये देश संविधान से चलता है, धर्म से नहीं। न यह देश हिंदू राष्ट्र है, न इस्लामिक राष्ट्र है। कांग्रेस प्रवक्ता असित नाथ तिवारी का कहना है कि धर्मनिरपेक्ष देश में यदि कोई हिंदू या मुस्लिम राष्ट्र की बात करता है तो ये माना जा सकता है कि वो देश के दुश्मनों से मिला हुआ है। इसके इतर अगर कोई बात करता है तो निश्चित तौर पर दुश्मन देश का एजेंट है। वहीं आरजेडी प्रवक्ता शक्ति यादव ने कहा कि बाबा कथा कहने आए हैं, लेकिन वो संविधान के खिलाफ बातें कर रहे हैं, ये ठीक बात नहीं। एक गैर संवैधानिक बात कर रहे हैं। जो चीजें पुरखों ने हमें दिया है उसको बदलने की बात ही कर रहे हैं। बागेश्वर बाबा के बिहार आने के ऐलान के साथ ही बिहार में सियासत शुरू हो गई थी, जो बाबा के बिहार पहुंचने तक जारी है। हिंदू राष्ट्र के बयान के बाद सियासी माहौल में और भी ज्यादा उबाल आने की उम्मीद है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। नौबतपुर के तरेतपाली में बाबा के दरबार में पहले ही दिन उम्मीद से ज्यादा श्रद्धालुओं की भीड़ जुट गई है और नौबतपुर का नजारा ही बदल चुका है। श्रद्धालुओं में उत्साह इतना है कि ना तो धूप की परवाह है और ना ही गर्मी, ना ही दूरी की चिंता। हर कोई दौड़े दौड़े यहाँ पर पहुंच रहा है और हर कोई यहाँ पर जय श्री राम का नारा लगाते और बाबा बागेश्वर का जयकारा करते हुए पहुंच रहा है। श्रद्धालुओं से बातचीत की न्यूज़ 18 संवाददाता रजनीश कुमार ने। नौबतपुर के तरेतपाली में बाबा बागेश्वर का दरबार लग चुका है। आज पहला दिन है और जोश भी परवान पर है। लाखों की संख्या में जो श्रद्धालु हैं, देख सकते हैं कि तरेत पहुंचे हैं। पोस्टर लेकर पहुंचा है, कोई झंडा लेकर पहुंचा है, कोई पताखा लेकर पहुंचा है, तो कोई देख सकते हैं कि बाबा का जो है सीधा यहाँ पर फोटो फ्रेमिंग कराकर पहुंचा है। तो ये जोश है और निश्चित रूप से आस्था और विश्वास जो है बाबा बागेश्वर के प्रति वो साफ तौर से देखने को मिल रहा है। जरा हम बात करते हैं उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम तमाम इलाकों से लोग यहाँ पहुंचे हैं। कहाँ से आई है? जी हम विक्रम से आए हैं। विक्रम से आई है। मुलाकात हुई? जी सिर्फ दर्शन हुआ बाबा का और अच्छा, बहुत अच्छा लगा। हाँ, कैसा लगा प्रवचन? प्रवचन भी अच्छा है, बहुत अच्छा लगा। विश्वास है? हाँ है। कलाकार भी यहाँ पर हैं जो गीत के माध्यम से बाबा बागेश्वर को यहाँ पर किस तरह से उनका स्वागत कर रहे हैं। जरा हम गाना भी आपको सुनवाते हैं। क्या कैसे स्वागत कर रहे हैं आप? मतलब मेरे गांव में, मेरे घर में आए हैं तो उनका स्वागत तो एक अनमोल तरीका से होना चाहिए भाई। दरबार है
तरेत स्थान में लगा दरबार है, तरेत स्थान में खुशी से झूमे है, नौबतपुर गाय है, बाबा के स्थान का, बागेश्वर धाम का। में जिस तरह से लाखों की संख्या में लोग जुट रहे हैं, लग रहा है कि इस तरह कार्यक्रम आज तक नहीं हुआ था। ये बहुत ही गर्व की बात है कि बिहार की धरती पर ऐसे महापुरुष का आगमन हुआ है और हम लोग बहुत धन्य हो गए हैं कि इस तरह के लोग हमारे धरती पे आए हैं और इनके दर्शन हो गए, हमारे भाग्य उजागर हो गए। औरंगाबाद हो या फिर उत्तर प्रदेश हो या झारखंड या बंगाल या उड़ीसा, तमाम जगहों से जो है लोगों के आने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। ये विश्वास ही है बाबा बागेश्वर के प्रति, कोई गीत गाकर स्वागत कर रहा है तो कोई उन्हें भगवान मान रहा है, तो कोई देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से जय श्री राम के नारे लगाते हुए तरेत पहुंच रहा है और तरेत में कार्यक्रम में शामिल हो रहा है। जाहिर है बाबा बागेश्वर ने जो अपनी अमिट छाप छोड़ी है, उसका असर बिहार की धरती नौबतपुर के तरेत में भी देखने को मिल रहा है और यही वजह है कि आज पहला दिन है और जोश भी परवान पर दिख रहा है। कैमरामैन अजय दुबे के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18, तरेत, नौबतपुर। बढ़ते आगे, पटना के सिनेमा हॉल में बड़ी संख्या में बीजेपी नेताओं ने द केरला स्टोरी देखी। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी सहित कई नेताओं ने एक साथ बैठकर इस फिल्म को देखा। देश के बेटियों के साथ अन्याय हो रहा है, उस अन्याय को इस फिल्म के माध्यम से चित्रण किया गया और द केरला स्टोरी में हम लोग यही देखने आए थे कि इस देश की बेटियों के साथ कैसे अन्याय होगा। कर्नाटक चुनाव परिणाम ने बिहार कांग्रेस में भी उत्साह भर दिया है। कांग्रेस की भारी जीत से बिहार कांग्रेस के नेता बेहद खुश नजर आ रहे हैं। शनिवार को चुनाव परिणाम आने को लेकर उनका एक अपना ही दावा है। बजरंग बली के गदा के साथ ढोल नगाड़े पर नाचते ये नेता कर्नाटक चुनाव परिणाम को बीजेपी के पतन की बड़ी शुरुआत मान रहे हैं। पार्टी ने चुनाव परिणाम आने के साथ ही मुख्यालय सदाकत आश्रम में महाभोज का आयोजन किया था। कांग्रेस नेताओं के जश्न का जायजा लिया संवाददाता संजय कुमार ने। काफी प्रसन्नता है और हम कर्नाटक की जनता को धन्यवाद देना चाहते हैं। इस विकट घड़ी में भी अच्छा निर्णय किया है। हमारे जो नेता हैं माननीय राहुल गांधी जी, उनके पद यात्रा भारत जोड़ो यात्रा के बाद ये पहला बहुत ही गलत ढंग से हनुमान जी को इन्वॉल्व करने का प्रयास किया चुनाव। और हनुमान जी तो हैं थोड़ा सा उग्र भी रहते हैं, उनको ये अच्छा नहीं लगा। गदा के साथ सीधा संदेश है जी, यह गदा बजरंग बली का गदा है जो हमेशा सच के लिए खड़ा हुआ, झूठ फरेब बदमाशी के लिए नहीं हुआ। आप लोगों की बातों से लगता है कि इस जीत की बहुत लंबे अरसे से तलाश थी आपको। बिल्कुल लंबे अरसे से नहीं, ये सिलसिला हिमाचल से स्टार्ट हो गया। वहाँ बीजेपी हार गई, कांग्रेस आ गई, कर्नाटक में बीजेपी हार गई, कांग्रेस आ गई, बिहार में बीजेपी सत्ता से बाहर कर दी गई, कांग्रेस की गठबंधन आ गई। यह एक पॉजिटिव साइन है। जो लोग ये कहते थे कि मोदी हार नहीं सकता है, अब साबित हो गया कि मोदी बार बार हार सकता है। तो बिल्कुल आपने सुना प्रेमचंद मिश्रा को कि कर्नाटक से इसकी शुरुआत की गई है और आने वाले दिनों में जो लोकसभा का चुनाव होगा या फिर बिहार विधानसभा का चुनाव होगा, जो चट्टानी एकता है विपक्ष की, यूं ही कायम रहेगी। संजय कुमार, न्यूज़ 18। बड़ी खबर दरभंगा से है। जेडीयू कार्यकर्ता सम्मेलन में पहुंचे ललन सिंह भड़क गए। दरअसल ललन सिंह के पहुंचते ही कार्यकर्ताओं में अफरा तफरी मच गई। कार्यकर्ताओं का व्यवहार देखकर ललन सिंह भड़क गए और मंच से उतर गए। रामाशंकर जी, आप अपने युवा कार्यकर्ता को नीचे लेके जाइए। रामाशंकर अपनी बात रखेंगे। डॉक्टर आदरणीय आज के इस कार्यक्रम का
मुजफ्फरपुर में अवैध नर्सिंग होम में झोला छाप डॉक्टर की एक और बड़ी और जानलेवा लापरवाही सामने आई है। मुजफ्फरपुर के जिस सकरा इलाके में फर्जी नर्सिंग होम में झोला छाप डॉक्टर ने बच्चेदानी के नाम पर किडनी निकाल ली थी, उसी सकरा में अब एक मरीज का हार्निया के ऑपरेशन के नाम पर उसका हाइड्रोसील काटकर हटा दिया गया है, जिसके बाद मरीज की हालत बिगड़ती जा रही है। घटना के बाद नर्सिंग होम के डॉक्टर और स्टाफ सभी फरार हो गए और मरीज की हालत बिगड़ने के बाद आरोपी डॉक्टर और उसके सहयोगियों ने बेहतर इलाज का भरोसा दिलाकर कुछ पैसे दे दिए और पुलिस थाने में शिकायत करने से रोक दिया। इस मामले में सिविल सर्जन ने कहा है कि वे पूरे मामले की जानकारी लेकर आगे की कार्रवाई करेंगे। हमको पेट फूला जा रहा है, बहुत पानी खूब चढ़ा रहा है, हमको पानी चढ़ा देंगे, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। हमको स्थिति अब खराब होने लगा, तब यहाँ घर के आदमी सब, मुखिया सरपंच साहब सबको बुला के ले गए। मगर देखिए डॉक्टर ऐसे ऐसे कर दिया है, तो कहा कि सर ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। स्थिति हमको बहुत खराब होते जा रहा है। पैसा कुछ दिया, वहाँ भर्ती करवा के इलाज थोड़ा बहुत करवा के फिर भाग गया। अच्छा, तो इस मामले में थाना में गए हैं? थाना में नहीं जाने दिया हम लोग को। कौन जाने नहीं दिया? वो लोग नहीं जाने थे, बोला कि इलाज करवाएंगे, लेकिन इलाज से हम इलाज कराए। आप देखिए कि अधूरा करके अस्पताल में पहुंचा के भाग गया वो लोग। हाँ, थोड़ा बहुत इलाज करवाया, उसके बाद भाग गया। 13,000 में वहाँ उतना दूर जाने का जरूरी है? 13,000 रुपया दीजिए, हम कर देते हैं ऑपरेशन। मैडम सब भागा हुआ है, कहाँ है? हाँ, निजी अस्पताल की लापरवाही सामने आई है। ऑपरेशन करके पेट हार्निया के ऑपरेशन के नाम पर उसका हाइड्रोसिस काट दिया। ऐसा कोई हमको अथराइज कहीं से कोई खबर नहीं मिला है, ऑथेंटिक न्यूज नहीं आया है। आप ही के माध्यम से एक और मीडिया वाले कभी किए थे, उसको जरा सा भी कुछ आता है संज्ञान में, कहीं भी मीडिया में आ जाता है, लिखित में आ जाता है, तो मैं वहाँ के प्रभारी से शोकोज करूंगा, उसे टेलीफोन करके मैं जानकारी दे रहा हूँ। बिहार के मुजफ्फरपुर में लगातार फर्जी नर्सिंग होम के द्वारा नए नए कारनामे को अंजाम दिया जाता रहा है। बीते दिनों जिस तरीके से पहले किडनी कांड को अंजाम दिया गया, गर्भाशय के ऑपरेशन के नाम पर किडनी निकाला गया, उसके बाद ऐसी ही कई घटनाओं को अंजाम दिया गया। एक नया मामला बेहद चौंकाने वाला सामने आया है। दरअसल एक फर्जी नर्सिंग होम में हार्निया के ऑपरेशन के नाम पर एक व्यक्ति का हाइड्रोसील ही काटकर हटा दिया गया है। इस मामले के सामने आने के बाद हड़कंप मच गया है। इस मामले को लेकर सिविल सर्जन ने सीधे तौर पे कहा है कि यह मामला प्रकाश में आया है और इसको लेकर अब जांच करेंगे और फर्जी और ऐसे नर्सिंग होम और ऐसे डॉक्टरों पर कार्रवाई करेंगे। दरअसल यह मामला जो है मुजफ्फरपुर के सकरा थाना क्षेत्र के शिव शक्ति अस्पताल की है, जो सकरा गुमटी के नजदीक पड़ता है। वहां पर एक व्यक्ति ऑपरेशन कराने पहुंचा था। हार्निया के ऑपरेशन के दौरान उसका गलत तरीके से ऑपरेशन किया गया, जिसके बाद उसकी स्थिति बिगड़ी। फिर दूसरा ऑपरेशन भी किया गया और दूसरे ऑपरेशन में उसका एक हाइड्रोसील काटकर हटा दिया गया। उसके बाद फिर से उसकी हालत गंभीर बनी रही, जिसके बाद उसे आनन फानन में मुजफ्फरपुर के एक अन्य निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर उसका इलाज चल रहा है। फिलहाल वह मरीज जो है वह जीवन मौत से जूझ रहा है और घर पर है। ऐसे में अब यह सवाल उठता है कि आखिर बार बार ऐसी घटनाएं हो रही है, लेकिन जिला प्रशासन या फिर स्वास्थ्य विभाग ऐसे फर्जी नर्सिंग होम पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है। मुजफ्फरपुर से न्यूज 18 के लिए प्रियांक सौरभ। गोपालगंज के बैकुंठपुर थाने के 70 घाट गांव में पुलिस ने शराब धंधेबाजों के ठिकाने पर छापेमारी की। दरअसल पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि यहां शराब की देसी भट्टियां चलाई जा रही थी। उत्पाद विभाग की टीम ने इन शराब की 2 भट्टियों को ध्वस्त कर दिया। साथ ही 8,500 लीटर अर्धनिर्मित शराब को नष्ट कर दिया गया। वहीं छापेमारी के दौरान शराब तस्कर मौके का फायदा उठाकर फरार हो गए। भर दो। खबर मुंगेर से है, जहां पंचायत उपचुनाव में खड़े मुखिया प्रत्याशी की हत्या कर दी गई। परिजनों का आरोप है कि तड़के सुबह घर से बुलाकर 60 साल के जलेश्वर कोड़ा को कुछ लोग सुबह 3 बजे जंगल की ओर ले गए और वहां पर जहर खिलाकर छोड़ दिया गया। जंगल से किसी तरह बदहवास गिरते पड़ते अपने बथान में लौटे, जहां लोगों ने उनके मुंह से झाग निकलते देखा, जिसके बाद आनन फानन में उन्हें सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। पूरे मामले में परिजनों ने प्रतिद्वंदी प्रत्याशी पर हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। और फिलहाल इस बुलेटिन में